अब हमको देखना है इसके बाद धारा के प्रकार, कुछ प्रकार है, टाइप्स हैं, उसको देखना है। द टाइप्स ऑफ करंट। सबसे पहला है नियत धारा, इसी को बोलेगा अस्थिर धारा। नहीं, नियत धारा, अस्थिर धारा, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट करंट और स्टडी करंट। क्या बोलते हैं? स्टडी। ठीक है ना? तो देखो, ऐसी धारा जिसका मान बदले नहीं, मतलब नियत हो, नहीं अस्थिर रहे, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसी धारा जिसका मान नियत रहता है, नियत रहता है, नियत धारा या नियत धारा या अस्थिर धारा, अस्थिर धारा कहलाता है। देखो, इसे अस्थाई धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अस्थाई धारा भी कहा जाता है, अस्थाई धारा भी कहा जाता है। इसका ग्राफ अगर देखोगे तो जैसे इधर मान के चलो टी है, टाइम है, इधर तुम्हारा धारा है एम्पेयर में, धारा है किसमें? आई है किसमें? ए में, माने एम्पेयर में। तो इधर नियत होना है, ये 0 है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ना ये फिक्स रहेगा ना। तो ये कौन धारा है बोलो ना? नियत धारा। देखो चेंज, जैसे यहाँ लिख दिया 2 एम्पेयर, तो अब हमेशा टी देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड पे, सब पे देखो कितना इसका मान 2 ही ना, सब पे 2 ही। तो ये कैसा धारा है? नियत धारा। तो ये हमको लिखना नहीं, ऐसे नहीं, समझाने के लिए लिखें। ये इसका ग्राफ है, किसका? नियत धारा का। नहीं, ये किसका ग्राफ है? नियत धारा का। ठीक है। फिर दूसरा हो सकता है इस तरह से, ऊपर और आगे बढ़ा दोगे, ये आई है, ये कितना है? टी है ना। ये भी किसका उदाहरण है? नियत धारा का ये ग्राफ है। इसका कई नाम हो गया, नियत हो गया, अस्थिर हो गया, अस्थाई हो गया। इसको अपरिवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपरिवर्ती, ठीक है ना, धारा। इंग्लिश में कहते हैं इनवेरिएबल। क्या कहते हैं? इनवेरिएबल करंट। सब एक ही है भी कहा जाता है। ये सब तुम्हारे 10वां में है, ये सब 10वां में सब तुम लोगों को पढ़ना है 10th क्लास में। अब नेक्स्ट प्रकार होगा परिवर्ती। ये अपरिवर्ती था, तब क्या होगा? परिवर्ती। परिवर्ती धारा। इंग्लिश में लिखेंगे वेरिएबल करंट। परिभाषा क्या होगा? ऐसी धारा जिसका मान बदलते रहता ना, ऐसी धारा जिसका मान नियत नहीं रहता है, ऐसी धारा जिसका मान नियत या अस्थिर नहीं रहता है, परिवर्ती धारा कहलाता है। परिवर्ती धारा कहलाता है। ठीक है। तो ये कैसे होगा? देखो तो ऐसा है, ये है ही है, इधर है टी, इधर है कौन चीज? आई। एम्पियर में देखो ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसका मतलब चेंज हो रहा है ना। है ये किस धारा का उदाहरण है?
एक ही ग्राफ में हम दो को दिखा दें, अगर दूसरा ग्राफ लें, ये कैसा धारा का उदाहरण है? परिवर्ती है, बोलो ना। इधर t है, इधर क्या है? I ना। अब ये दूसरा टाइप होगा ना। तीसरा में एगो दिष्ट धारा पड़ा होगा, डायरेक्ट करंट ना है, डायरेक्ट करंट। ऐसी धारा जो हमेशा एक ही दिशा में, ऐसी धारा जो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, नहीं, हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, दिष्ट धारा कहलाती है। तो दिशा इसका कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो तो ये होगा क्या? ये ठीक है तुम्हारा जी, हैं? इधर टाइम है, इधर क्या है? आई है। दूसरा देखो, ये ठीक है, इधर टाइम है, इधर आई है, ये है दिशा धारा है। देखो सुनो ना, ये जीरो, इसका मतलब ऊपर में हुआ तो प्लस ना हुआ। देखो तोरार का लगता होगा ये प्रत्यावर्ती से देखने में लगता है ना जी, प्रत्यावर्ती, लेकिन प्रत्यावर्ती नहीं है। ये इसका मान बढ़ा, जैसे यहाँ मान लो 2 एम्पियर है, यहाँ कितना है? 2 एम्पियर है। यहाँ मान लो 2.5 है, कितना है? 2.5। तो 2 एम्पियर से बढ़ते बढ़ते 2.5 पर गया, फिर घट के आया कहाँ पर? 2 पर। यहाँ फिर घट के कितना पाया? बोलो ना, 1 पर आया। 1 पर आया। प्रत्यावर्ती धारा तब होता है जब कुछ समय एक दिशा में, दूसरे समय विपरीत दिशा में चलता है ना। तो ये एक ही दिशा में चल रहा है, खाली इसका मान चेंज हो रहा है कि यहाँ जब 0 था तो 2 एम्पियर पे था, बढ़ते बढ़ते 2.5 पे गया, फिर घटते घटते कहाँ पे चला? 1 पर आया। दिशा अपना चेंज नहीं किया, फिर ये बढ़ा, फिर घटा, इस तरह से, लेकिन अपना दिशा नहीं बदला। जैसे इसमें देखो है, यहाँ इसको देखो, ई क्या किया? मान लो यहाँ 2 एम्पियर है, तो ई पहले बढ़ा हल्का सा, तब घटते घटते यहाँ 0 पे आ गया। 0 पे आके अभी माइनस में आ गया, इसका मतलब दिशा अपना पलट लिया। धारा में दिशा होता है ना, माइनस का मतलब अपना दिशा क्या कर दिया? पलट दिया। तो ये क्या होगा? ये दिश धारा नहीं होगा, ये दिश धारा होगा। जब भी ग्राफ ई टाइम एक्सिस से ऊपर रखेगा, समय अक्ष से ऊपर रखेगा, तो कौन धारा होगा? दिश धारा। नहीं, नीचे आ गया तो दिश धारा नहीं होगा। ये भी ऊपरे ना है, ये भी ऊपरे ना है, ये कैसा धारा है? दिश धारा है। ऐसा लिखेगा, ऐसा, ये भी कौन धारा है? बोलो, दिष्टे धारा है। ये आई, इधर टी ना होगा जी, इधर कितना होगा? आई होगा।